इतना दाजी महाराज ने परमधाम के जैसे कसौटी कसनी सुंदर साथ की करनी थी, करी, और दिल्ली छोड़ करके अनूप शहर जाना पड़ा। ये भी कारण कारक था। अनूप शहर ना जाता तो सनंद ना उतरती। जो मूल वाणी कुरान की उतारनी थी वो अनूप शहर में उतरनी थी। यहाँ ऐसा कारण करके बताया, आप सीधी चले। अब वाणी तो उतरी सुंदर सा थी, उस वाणी को लेकर के शेख बदल को भेजा कि जाओ भाई कोई रास्ता निकालो और ये पैगाम, थोड़ा सा दुख होता है सुंदर सा जी जरा सुनने में, लेकिन ईमान से सुनोगे तो आनंद आएगा। शेख बदल पठान था, मुसलमान था, फिर भी क्या हुआ, अब आगे दो चार चौपाई सुनो कि वाणी जो उतरी अपनी भाषा में उतरी, हिंदी भाषा में लेके तो गया, लेकिन उस हिंदी भाषा पर भी मुसलमानों ने विश्वास है। और आगे एक चौपाई दो चौपाई छोड़ दी मैंने। बिना एक मोहम्मद, वाणी में एक प्रकरण आता है सनंद किताब में, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद, 40-45 चौपाई का प्रकरण। तो मुसलमान कहता है कि तुम लोग क्या कहना चाहते हो? तो कहने का तात्पर्य सुंदर सा जी कि 1,20,000 पैगंबर हो गए, लेकिन 1,20,000 पैगंबरों में से अगर कोई अल्लाह के पास यानी परमात्मा के पास यानी अर्शे अजीम यानी परम धाम में गए हो तो एक ए मोहम्मद था, और ए रूबरू जा करके अल्लाह को मिल करके वहां से 90,000 हरफ लेकर के आए थे। और सुंदर सा जी उन्होंने आकर के अल्लाह ताला की हमको पहचान है, बाकी किसी ने नहीं करी। लेकिन माया इतनी छोट थी कि किसी ने उनके कहे पूरे वचनों पर भी विश्वास नहीं किया। दिन 2004 में अनुसारा है शिराज बुलाए शेख बदल को पूछा नाम गाना है, तब शेख बदल ने अपनी कही भी तक मैं तो बहुत पुकारा इन्होंने अरे चौपाई सिर्फ मुसलमान को ना घटती है, अभी तक सुन के वालों जरा ये हमारे पर हम प्राणनाथ के साथी, हम परमधाम के साथी, हम राज्य सामाजिक के अंग संग तंग, और हम किसको पीछ देते हैं? अब मोल गूंगे क्यों हो भाई? जो और देवी देवता की जो हम पूजा करते हैं तो किसको पीछ देते हैं हम? क्या सजा होगी ना जी? पन्ना जी वर्णन आएगा। सवाल इतना ही है कि हम परमधाम कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब राज्य ब्रह्मांड खत्म करेगा, कुछ नहीं, एक सेकंड। तुमको माया देखनी, ध्यान दीजिए इधर। तो मेरे पर पीठ किया कि नहीं? हम राज्य की तो बैठे थे मूल मिला में, माया देखनी थी, पीठ किया मतलब नजर इधर थी, राज्य के इतनी देर है। अब आप माया से अब नजर बदलो, इतनी देर लगेगी ब्रह्मांड खत्म। इनो पीठ दही तरफ हक है, कोई कलाम हिंदी का लावत है दिल शक है, कहूँ दिल में ऊपर कोई बात कहे बुजुर्ग है। कोई मोहम्मद की बात को स्वीकारते हैं, कोई पुचकारते हैं, और दूसरा एक बहाना क्या निकाला, ये तो हिंदी भाषा में लिखा है तो ये तो हम स्वीकार करते। इतनी कट्टरता सुंदर साथ जी, ये कोई बात अभी तक तो हम पढ़ लेते हैं और आप लोग सुन लेते हैं 400 साल से, लेकिन जिस वक्त श्री जी महाराज दिल्ली में होंगे और ये बीतती होगी तब स्वामी जी के दिल में क्या कुछ हुआ होगा, ये अंदर से सोचो तो पता। एक आत्मा को जगाने के लिए, शाह कुमार को ये पैगाम पहुंचाने के लिए शरद जी ने तो कह दिया, भाई मुसलमानों आप हिंदू हो, और हिंदुओं का तो औरंगजेब मुंह भी देखना
है, तो अगर आप फेक बदल दो तो मैं औरंगजेब बादशाह। यो करते विचारते कुछ ना देखी शाक। अब आपस में कहा आप फिरो इनसे आप लाल दरवाजा छोड़ के आए सरा रोहिल खान। एक कलाम पारसी से करे तब होवे पहचान। मैंने पहले दिन कह दिया था कि अक्षरातीत जो परमधाम के रंग महल में रहने वाले आज दिल्ली में घर घर बैठे। कोई सुंदर साथ कोई ऐसा आदमी नहीं है जो स्वामी जी को अपने घर में भी बिठाए, आप बैठने दे। इतनी माया जबरदस्त, दोनों चीज राज्य ने बनाई है, स्वयं भी लाए हैं और माया भी लाए हैं, और माया बनाने वाला स्वयं है। इतनी कट्टर बताई कि आने वाले सुंदर साथ देखे कि माया है क्या। आप और हमको तो कुछ नहीं है, यहाँ सुनोगे ना तो रुआटे ऊपर उठ जाएंगे सुंदर साथ जी कि माया कितना जोर करती है। अब क्या हुआ कि भाई चलो हिंदी भाषा में लिखा है, तो ऐसा कोई आदमी ढूंढ के लाओ, कोई टीचर कि हिंदी भाषा से फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में उसका तर्जुमा करे ध्यान के साथ। तब एक मुल्ला पारसी का हुक्म आया, दयाराम है, दयाराम भाई सुंदर साथ थे दिल्ली के, उनको कहा कि भाई आपको कोई पहचान है तो कोई आदमी को ढूंढो, उसको पैसा देना पड़े तो। अरे अजा ट्यूशन समझ लो भाई तो दे देंगे, लेकिन ये भाषा करनी पड़ेगी। तब लड़के कायम को बुलाया, लाया दयाराम है, कायम मुल्ला मुसलमान था, दयाराम भाई हिंदू था, उनकी पहचान थी, तो उन्होंने एक लड़के को बुला लिया है। शेख मिर्जी का किस्सा लिखा है सुंदर साजी। शेख मिर्जी की कोई किताब देखिए, ये चौपा है ना, शेख मिर्जी का लिखा एक संवाद, बहुत लंबी चौपाई, इतनी छोटी सी किताब है। अगर किसी नसीब में मिले, अगर मुझे मिल जाएगा मैं ले आऊंगा अथवा मंगवा दूंगा, ध्यान रखना पूरा। शेख मिर्जी का किस्सा, ये शेख मिर्जी का किस्सा मैं कहाँ घटाता हूँ, मेरे बुद्धि में जो है थोड़ा बहुत मैं समझ, शायद मैंने कह दिया है। अकबर बादशाह ने एक बार दिल में सोचा कि मैं मीराबाई का भजन सुनने जाऊं। कही थी ये बात मैंने। अकबर बादशाह ने सुना, ध्यान के साथ बोलो श्री, कि मैं मीरा का भजन सुनने जाऊं। तो हुआ क्या सुंदर सा जी, किसको कहे, बिरबल को कहा। तो बिरबल ने कहा भाई बादशाह जनाब चला हजूर करके कह, एक गधा कभी गाय हो सकता है? आप लोग समझो तो हंसो यार, आनंद आवे कुछ भाई। राजा ने कहा कि मुझे मीरा का भजन सुनना है। तो बिरबल ने कहा गधा कभी गाय हो सकता है? इसका मतलब कि कहा वो मीरा का पति राणा जो रात दिन खुली तलवार लेके घूमता है, और तू मुसलमान अकबर मीरा का भजन सुनने की बात है कि कुछ भी रास्ता निकाल यार, लेकिन मुझे जाना है। तो महाराज जी अब देखो राजा साहब, ये मुसलमान की दाढ़ी मुंडानी पड़ेगी, सिर मुंडवाना पड़ेगा, धोती पोतनी पहननी पड़ेगी, जनोई डालनी पड़ेगी, और गले में माला पहननी पड़ेगी, और तिलक माला करके जाना पड़ेगा। मैं भी आ रहा हूँ, भेख बदलो। चले गए, बड़ा प्रसन्न हुआ। बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है सुंदर साथी। इतना प्रसन्न हुआ अकबर कि क्या दो मीरा को, अपने गले में जो माला थी, कंठी जो थी, वो भगवान के गले में डाल दी। मीरा जो गाती थी भगवान मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा ना कोई, तो उसके गले में डाल दी। अब सुंदर साथी अकबर तो चला गया पूरी रात सुनकर। ये माला का समाचार रानी को पूछा कि तेरी पत्नी धर्म के नाम पर क्या करती, अब जरा देख ले। रूबरू बात होगी। अब जब राजा आया, राणा आया, मेरा का पति उठाई तलवार,
तब सुंदर सा जी भगवान स्वयं हाजिर हो गए और पीछे से उनकी तलवार पकड़ ली, सारी बात समझाई। ये है शेख मिर्जी का किस्सा। यहाँ पर शेख मिर्जी का किस्सा और भी कुछ घटाया है, उसकी एक पूरी किताब है, वो शायद 2-4 दिन में पूनम आती है, मंगवाएंगे, एक बार पढ़ना। एक किस्सा यहाँ पर श्री जी महाराज ने बताया, तो क्या कहते हैं। शेख मिर्जी का लिखा इत संवाद, तिनमें सारी हकीकत लिखी जो बुनियाद, इनकी जिल्द बांध के रुके किए तैयार है, ठोर ठोर पहुंचाए जो थे सुल्तान के यार है। अब निर्णय किया कि भाई उसका शेख मिर्जी का किस्सा लिख करके एक ज्ञान मुसलमानों के खास यार, खास यार का मतलब होता है कि आज मिनिस्टर होता है या तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उनका सबसे पहला नजदीक में उनका पीए होता है और उसके सारे ऑफिसर जो लिखने वाले होते हैं। इसी तरह अब ये बात आगे बहुत चलेगी पन्ना जी तक, 4-5 बातें बताऊंगा कि राजा जो होता है उसके 5 आदमी होता है। एक वकील होता है, मैं अपनी भाषा में कहता हूँ, मुसलमान की भाषा में और कुछ शब्द आए। एक राजगुरु होता है, एक वकील होता है, एक सिपाही होता है यानी पुलिस थाना वाला, एक डॉक्टर जैसा कोई ज्ञानी भी, इसे 5 लोग मेन होते हैं। ये 5 जब तक इजाजत ना दे तब तक राजा की भी ताकत नहीं है कि कोई काम कर सकता। हम समझेंगे नहीं, राजा डायरेक्ट कोई काम कर सकता, अगर जो फरियाद है तो उन 5 को सुनावे, 5 मिले और निश्चित करके राजा को बतानी है, तब ये बात राजा को मिलती है। उसी तरह सुंदर सा जी पुकार करी घर घर, सब देखे मुर्दार है, राह खुदाई के वास्ते है, कोई ना हुआ खबरदार है। कोई मुझे कल पूछता था, सुंदर सा जी कल 40 मिनट 45 मिनट गोधरा सुंदर सा के साथ मोबाइल पे रात को चर्चा हुई। राह खुदाई के वास्ते कोई ना हुआ खबरदार है, दुनिया के लिए सब मरने के लिए तैयार है, परमात्मा के नाम के लिए, धर्म के नाम के लिए, तो सेवा के नाम के लिए कोई आगे आना चाहता, इसमें हम भी आ गए और आप भी आ गए। या सेवा का काम कुछ आया तब आगे कुरान का किस्सा आएगा, तब हमारी पीठ गिदड़ जैसी हो जाएगी। जब माया का काम होगा तो हमारी छाती शेर जैसी हो जाएगी। एक किस्सा में आगे बताऊंगा। अब क्या कह रहे राज्य महाराज, ध्यान के साथ सुनो। उस्ताद सुल्तान का ये जो शेख निजाम, अब मैं याद नहीं रखूंगा, मैं इतने साल से करता हूँ फिर भी याद नहीं रहता है। अब आपको यहाँ उस्ताद लिखा है, उस्ताद का अर्थ होता है गुरु, धर्म गुरु। राजा का मेन आदमी होता है, क्या है उसको क्या कहते हैं, बोलो मुझसे तो तुमको भी आया, उस्ताद। उस्ताद कौन था, उस्ताद सुल्तान का एक जो शेख निजाम लिख, इसके सामने उस्ताद लिख, उस्ताद लिख गुरु। कोई दिन इनके यहाँ पे नालायक देखा इस्लाम, पर चौपाई पढ़ते समय जरा ध्यान रखना, इधर नालायक लिखा है तो ना अलग कर देना, फिर लायक अलग कर देना, तो गंदा शब्द बन जाएगा। ना लायक देखा इस्लाम, धर्म के जो भले गुरु बन के बैठा था मुसलमानों का, लेकिन वो वाणी के लायक नहीं था। एक सौदागर सूरतकार है चांदनी चौक में, 3 पाया दीदार शिराज का, मिलाप था 3 से। 3 ने कहा मेरे पास है दज्जाल नामा, तुमको मैं दिखाऊंगा दज्जाल की शामा। हुसैनी तफसीर, दज्जाल नामा, कुरान, ये जब ऐसे अपने हिंदुओं के पुस्तक होते हैं उसी तरह से मुसलमानों के पुस्तक होते हैं। तो दज्जाल नामा में भी अपनी वाणी, अपना ज्ञान, अपना परमधाम, सारी हकीकत लिखी हुई है। कहने का तात्पर्य सुंदर सा जी, शॉर्ट एंड स्वीट, कि श्री राज्य महाराज ने सारे धर्म ग्रंथों में अपनी पहचान कराई है, तो जो भी पढ़ेगा उसको अपनी पहचान हो जाएगी। सो लेने वास्ते लाल एक बेर एक गए, 3 नित वायदा करे बातें करे। उन्होंने कह तो दिया, लेकिन लालदास जी धक्का खाते रहा। उन्होंने किताब, तब पूछा लालदास ने उनसे क्या खबर है, कुरान अर्थ पारसी से जाहिर सब पर है। ये बात लाल न्याय के आगे करी शिराज, हुक्म हुआ लाल को ले आओ तुम आज।
लाल फिर उनके घरे फिरते एक भय दिन चार, फिर लाले आय के कहा या को जूठो लगत है विचार। बोलो श्री। इन्हें अपनों को देने की इच्छा नहीं है। उस वक्त बैठा था हाजिर चर्चा में ओ दिल्ली के भाई दयाराम, इनने अर्ज करी मुझे कहो एक काम। तब सिराजे हुक्म किया तुम ले आओ हुसैनी तफसीर। अभी मैंने कहा ना कि दयाराम भाई ये हुसैनी तफसीर आप ले आओ। अब ध्यान के साथ दयाराम भाई दिल्ली में दुकान करते थे, तो दुकानदार के वहां मुसलमान भी आते और हिंदी भी आते, सब आते, तो रिश्ता तो बनता है, संबंध तो हो जाता है। दयाराम भाई ने कहा स्वामी जी मेरा बहुत नजदीक में मस्जिद भी है और वहां के काजी मुल्लाओं के साथ मेरा रिश्ता संबंध भी है ग्राहक के हिसाब से, आप चिंता ना करो। ये हुसैनी तफसीर में आपको बड़ी चाहे हमको पहुंचे मजल मीरे। हेलो श्री प्राणनाथ। तब हुक्म श्री राज का सिर चढ़ाया दयाराम है अपने असनाव रहते, अपने असनाव संबंधी तिनको कहा ये काम है हुसैनी मंगाई है बहुत नहीं हो रहा करे। तब उनने कहा कहो तुम्हारा काम है। तिले लिए 40 रुपया उस जमाने का, 400 साल पहले का कितना रुपया, 40 रुपया। लेकिन दयाराम भाई की पहचान थी तो 2 रुपया उन्होंने वापस दिया। 38 रुपीज में हुसैनी तफसीर ले आए। लिए वहां से लेकर धाया आया पहुंचा सिराज पास। सिराज है तफसीर को देख के सिराज भय खुशहाल है। बोलो श्री। राज जी को क्या खुश होना था सुंदर सा जी, ये सारी लीला नाटक किसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं कि वो मेरे सुंदर सा तुमको ज्ञान देने के लिए, तुमको मेरी पहचान करवाने के लिए मैंने क्या क्या किया है, ताकि फिर भी तुमको कुछ मेरी प्रति विश्वास है हो जाए। लेकिन फिर भी आज भी हम सुंदर साथियों उस अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म श्री जी साहब पर विश्वास आज भी इसलिए किया है। इन समय कायम के तफसीर दई आगे देख इन मायने हमको सुनाओ। कायम मुल्ला जो बैठा था तो उनके सामने बैठा स्वामी जी और तखत पर स्वयं बैठे। कायम मुल्ला कहो हुसैनी तफसीर में क्या लिखा है, तो मुसलमान लोग तो अपनी वाणी तुम पढ़ सकते हो, तुम पढ़ के दिखाओ। प्रथम प्रथम मतलब आगे पन्ने में इन्ना इंजुलना हुफी लैलतुल कद्र मावदर का। मुसलमान मिल जाते ट्रेनों में बसों में जाते, पन्ना जी इधर उधर मजा आ जाता। हाथ जोड़ देता है भाई साहब जो भी आप हो, आप जितना जानते हो इतना हम भी कुरान को। इन्ना इंजुलना हुफी लैलतुल कद्र मावदर को। और महराज की रात्रि कौन सी है पूछो सर, क़यामत के 7 निशान पता नहीं, 5 प्रकार की पैदाइश पता नहीं, 6 दिन की लीला पता नहीं, अल्लाह लाम मीम पता नहीं, हुद नबी के घर तूफान पता नहीं, नूह नबी के घर तूफान पता है। अरे बड़े बड़े विद्वानों को पता नहीं है, अपने है ना धर्म के ठेकेदार उनको भी पता नहीं है कि एक कुरान में क्या क्या लिखा है। इसलिए तो डरते हैं कि सनंद की चर्चा ना करनी पड़े, कि खुलासा की चर्चा ना करनी पड़े, और खुलासा का खुलासा हो जाएगा। इन्ना इन जुलना होफी लैलतुल कद्र मावदर का। महराज की रात्रि वो चर्चा में मैंने कह दिया है, जिस वक्त मोहम्मद साहब अर्श अजीम में गए, परम धाम में गए, मूल इलावे में गए और राज्य के साथ दर्शन किए, ये महीना का अर्थ इसमें ये सारी लीला इस ग्रंथ में लिखी हुई। उस वक्त में हाजिर बैठा था। प्रथम इन्ना इंजुलना सूरत इन पढ़ी जामे 3 तकरार है। इन इन्ना इंजुलना फिलहाल तो 3 तकरार का वर्णन लिखा है।
कौन सी 3 तकरार? व्रजनी, रासनी अने तकरार शब्द का अर्थ लीलाओ, कि ब्रज की लीला, रास की लीला। और बताओ सुंदर साज पुराण में अपना ज्ञान है कि मुसलमानों का? अब मुसलमान बेचारा दाढ़ी वाला क्या, वो बेचारा पत्थर यहाँ तोड़ मर जाते हैं परमात्मा को पाने के लिए, नहीं मिलता है, और तुमको मफत के भाव में मिलता है, तुम लेने के लिए जाओ। हज करने वाले मुसलमान यहाँ पत्थर पड़ जाता है, दाग दाग व्हाइट पत्थर कूट कूट करके, कि कैसे अल्लाह मिले, कैसे अल्लाह मिले, कैसे अल्लाह का दर्शन। मुसलमानों के यहाँ कपार में सफेद दाग होते, और तुम्हारा शरीर यहाँ झुकता नहीं है, सजदा यहाँ होती नहीं, ना नाक तुम्हारा वो मुर्गे की तरह बैठ पलाटी वाली। धिक्कार है। सुंदर प्रणाम करते आज मैं देखता हूं प्रणाम करने वाले। ये सुनो कुछ, इशारतें सारी खुली सो लिखी परवरदिगार है। बोलो श्री। चौपाई भी लिखा है परवरदिगार जो राज्य लिखा था ना, यही बात आप खोल के बता रहे। हम ही थे ब्रज रास में, हम तीसरे आए इत। भाई दुखी तो न था ना बता है? जरा फ्रेश बैठा, बोलो श्री। सुंदर साजी खुश इसलिए होना है, गर्व करना है सुंदर साजी के निजानंद संप्रदाय की बातें सारे धर्म ग्रंथों में हमारी पहचान, इसलिए हम छाती ठोक के कहते हैं कि प्राणनाथ ही पूर्ण ब्रह्म है। लेकिन सुंदर साथ हमारे वालों ने प्राणनाथ के ऊपर चद्दर डाल दी, प्राणनाथ को पैगंबर बना दिया, परमात्मा का स्वरूप नहीं बना। बल्कि यहाँ हर चौपाई में श्री राज शब्द आए, श्री जी शब्द आए, कोई जगह बैरा ठाकुर शब्द आया। हम ही थी ब्रज रास में, हम तीसरे आए। ये तो वही बात है जो हमको कही तीत। हुसैनी तफसीर में हमारी बात रखी है, ब्रज की बात खोले ना। उस अंत में ये भी आएगा, इनमें तेरो मेरो है नाम। लालदास जी लिखेंगे ना, तब स्वामी जी को दिखाएंगे, खोल के देखते वही किताब निकलेगी। सुंदर साजी किसी को पता भी नहीं है। बताओ बैठे हो सब लोग, पारायण समाप्ति के बाद चौपाई क्यों खोलते हो? और ये प्रथा कब से चली बताओ तो अभी मैं जानू। सुंदर पारायण पे पारायण, पारायण पे पारायण करते हैं हम लोग, हो जाता है। जब पारायण समाप्ति होती है तब चौपाई खुली जाती है। क्यों? क्या मांगना है? क्यों ये करनी पड़ती है? ये तो आपने भाव करो। ये रिवाज क्या, मैं हूं पूछू छू, ये रिवाज क्या थी पढ़ो, क्या ये रिवाज आए? એમનો જવાબ સાચો છે, બિલકુલ એ ગલત નથી। એ ઉષાબેન જે કહે છે કારણ કે आगे से चली आती है, એટલે આપણે બી કરીએ છીએ, અમે બી કરીએ। सुंदर साजी अंतिम आया बीतक साहब की चर्चा, अभी नहीं बताऊंगा, बताऊंगा बाद में, फिर मजा आएगी। इस बीतक में लिखी हुई बात है, तब से वाणी खोलने का ये नियम पन्ना जी से चला। कब से? श्री जी के जमाने से, जब श्री जी साहब वहां मौजूद थे, साक्षात बैठे थे, तब से का बताऊंगा, लेकिन अभी विषय विषयांतर हो जाएगा। बोलो श्री। इन्ना आयत सूरत बड़ी मुल्ला ने जब इन्ना इंजुलना आयत એટલે चौपाई जब मुसलमान ने पढ़ी तो क्या हुआ? जमुना ताल पाल की हकीकत पाई। तब परम धाम की श्री जमुना जी फौज, फौज को सर, ऐसा सारा वर्णन हुसैनी तफसीर से लिखा हुआ था। अब श्री जी कितने खुशहाल हुए होंगे। तब चोट लगी श्री राज को, आया ऐसा हाल, हम सबको दिखाने के लिए, ना रही उठने की ताकत, ये अर्थ खुशहाल है। श्री महाराज जब अपने घर नहीं बातें आवे तो अपने प्रसन्न ही होते। अब कैसा? 3 रोज लग सहज से उठ ना सके, तब बैठने वाला भी और श्री महाराज 3 दिन और 3 रात तखत पर बैठे और चौपाई पे चौपाई, चौपाई पे चौपाई वाणी। यह है रस, यह है वाणी का ज्ञान। खुद धनी बैठे हैं सुनने के लिए कि क्या अपने घर की बातें, क्या राजी महाराज ने जो लिखवा दिया है। सुनने सुकन तफसीर कलाम रब्बानी जब
साथ आगे बैठ के चर्चा करी बनाए, हुई खुशहाली साथ में लई साके मिलाए। अब सुंदर साथ जी, श्री जी महाराज ने जो सबको भगा दिया था, याद आया खुशी को, दिल्ली से भगा दिया था, तब पाथी लिखी उदयपुर को और सात सबन ने, तुम ठोर ठोर पहुंचाओ जो कोई सात संगन है। सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव के शोशाम में पाती पड़ी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत धाम। बोलो श्री। पाती आने वाणी पड़ी मोहम्मद की, और हकीकत कहाँ की पाई, अखंड पराम। अपने घर की इशारतें और ना समझे कोई, क्या बेचारा मुसलमान समझे कि क्या लिखा हुआ है। नंबर 2, ये वाणी लोग पढ़ते या कोई नया आता है, अरे यार इसमें तो ऐसा लिखा कुछ समझ में नहीं आता ना, क्योंकि वाणी आई किसके लिए है, ब्रह्म सृष्टियों के लिए, परम धाम की आत्माओं के लिए आई है। आत्मा तरह समझाएंगे, नहीं समझे। अरे यार आगे मैंने चर्चा करके आपको बता दिया कि पत्नी का इशारा पति समझे, बोल भाई, और पति का इशारा, मैं अगर गाया हूं, अगर प्रफुल्ल को चाय पिलानी है और शोभा को नहीं पिलानी है, तो ये दोनों इशारा कर दे, तो मैं ऐसा टुट्टू बन के बैठा रहा हूं, चाय 3 घंटा बैठे रहो, कोई ना कोई बहाना ऐसा निकाल दे, फिर प्रफुल्ल को कहना पड़ेगा महाराज जी बात है। तो ये ऐसी बात है सुंदरता की, कि अपने घर की बातें, अपनी बातें मैं समझू यार, मेरा धनी समझे, और धनी की बात धनिया नहीं समझे। अपने घर की इशारतें और ना समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। बोलो श्री। इन बात की पातियां पहुंचाई सब साथ है, खुशहाली तीनों दीजियो, जो लड़ाल दज्जाल के बात है कि अब औरंगजेब बादशाह के साथ युद्ध करना है। कौन सा धर्म युद्ध, कौन सा युद्ध, एक ही बात है लक्ष्य राज्य का, कि उनको एक ही पहचान हो जाए कि वो मुसलमान, तुम जिसको अल्लाह कहते हो उसको हम परम परमात्मा कहते हो। शब्द अलग अलग है, वाणी अलग अलग है, बात सबकी ये बताना है। सुंदर साध जी, हम भी जो लड़े ने, आज उस लड़ाई को खत्म कर देने, मुझे माफ करना, लेकिन मैं बताना अवश्य बताऊंगा, ना हम निजानंदी है ना हम कृष्ण बना। मान लो गरीब, हम किसको, हम वी आर वन, हम एक है। अब बताना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वी आर वन, हम सब एक है, और हमारा सबका मालिक भी एक है, जो ही हमारा परमात्मा है। अब जो एक परमात्मा है, कौन से धर्म में गए, नहीं समझे आप लोग। सबका परमात्मा एक एक, अगर हम दुनिया को बताए, दुनिया वालों आ जाओ, जो तुम मानते हो उसको हम मानते हैं। हमारे जगदीश जी सरकार कहते थे कि जो पान की रेकड़ियों के ऊपर, ठेलाओं के ऊपर, होटलों के ऊपर सवेरे सवेरे जो बताए ना, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश, सुनते हो कभी कभी बजता है, आरती बजती है ना, उसमें एक लाइन लिखी है सुंदर सा जी, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। कहते थे स्वामी सरकार हमारे बड़ी सभा में कि उसको हम मानते हैं, जो सबके प्राणपति है उसको हम, तुम लोग कहते हो लेकिन मानते। उसी तरह राम की भी मैंने सुनाई थी कि राम सब लोग कहते हैं, हम कहते हम नहीं मानते। किसको नहीं मानते, दशरथ के बेटे नहीं मानते राम को। और हम तो शाम को 7:30 बजे रामायण आ गई, बाकी वाणी पढ़ो ना पढ़ो, रामायण और महाभारत तो उनके बिना तो चले नहीं, हमारा गुजारा नहीं। वाणी नहीं पढ़नी है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। सुंदर साथ जी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेकर, एक राम है जगत बसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। वो राम को हम भी, जो सबसे
समझो सुंदर, बहिष्ठ नहीं, सत्य की पहचान और सत्य की जानकारी करनी चाहिए। और ये वाणी ये बताती, खुशहाली तीन को दिखियो जो लड़ दज्जाल को बात है। दज्जाल कौन है? माया। मुसलमान जो बैठे ना कफर बन करके, ये हमारा अल्लाह है, हमारा, उनको दावा करते हिंदुओं कि अल्लाह तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारा है वो हमारा है, और जो हमारा है वो तुम्हारा। और तुम्हारे ग्रंथों में, स्वामी जी ने ये ग्रंथों की खोज करने की जरूरत क्या, कि उनके ग्रंथ से, उनके ज्ञान से उसको समझाना है कि तो जिसको मानता है उसको हम मानते हैं, वही हम परमधाम की आत्मा है। हम सुंदर साथ कहते हैं, हम ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, मोमिन कहते हैं, हम परमधाम कहते हैं, वो अर्शे अजीम कहते हैं। आज तो सबकी ध्यान के साथ सुनो। इन समय नवतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास है, बोलो श्री। अब थोड़ा प्रसंग यहाँ बताया, लेकिन मजा आ जाएगी। तुमको आज राज्य ऐसा मसाला भरा है कि बाद में दिल्ली का प्रसंग सुनते हैं लोग नाराज हो जाएंगे, या तो बेचारे ठुसलू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आनंद भरने के लिए अब जरा जामनगर नवतनपुरी का प्रसंग, बोलो श्री। क्या मुर्दालो जयकारा बोले, बोलो श्री सतगुरु। इन समय नवतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास, नागजी और संगजी शामिल है, आए प्रबोधने की आश। नागजी और संगी कौन थे? हाँ बोलिए, ये सगाई जान अहिना हारा ने बने जानो तो पहला अपना हगाना हारा, नागजी और संगजी दोनों साले, और प्रेमदास सुंदर सा, तीन आए। बिहारी जी महाराज ने भेजा, देखो तो सही भला जाके बैठा तो है दिल्ली में, तो दिल्ली में बैठे बैठे क्या कर रहे, देखने के लिए। जरा ध्यान के साथ सुनो। ये आए दिल्ली में ने सरा ये हवेली रोहिल खान है, एक दिया वाले बैठे ईशे का तीन पर था ईमान है। अब सरा रोहिल खान हवेली में बैठता था, तो वहां स्वामी जी क्या करता था? भाई स्वामी जी जहां बैठता था वाणी और चर्चा के अलावा कोई काम ही नहीं था। मजलिस बैठी थी और तीनों मेहमान आए, तो यहाँ क्या चलता था? वाणी की चर्चा ही चल रही थी। और आते उन्होंने तो यही हम मोहम्मद 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 सुना, तो परेशान हो गया। ये दावा ले बैठे ईशे का, वो तीनों अज्ञान तो थे नहीं, थोड़ा बहुत उनके अंदर भी ज्ञान तो क्या कह रहे कि ये दावा ले बैठे, तो बैठा है ना गादी पर मेरा कौन, वो दावा यानी वो हक ले बैठा, किसका? ईशा का। ईशा कौन? ईशा रोल्ला श्यामा, किसके अंदर बैठा था? सदगुरु धनीश्री। उनका कहना ये है कि देवचंदी के ज्ञान का दावा तो ये यहाँ गादी पर वो लेके बैठा है, वहां क्या कर रहा है बिहारी जी, जरा ध्यान के साथ सुनो। ये दावा ले बैठे ईशे का, इनका तीन पर था ईमान है। एक सदगुरु महाराज के वचनों पर जिसका ईमान था, उनके कहने पर जागने का काम सिर पे लिया था, और आज दिल्ली में आकर के श्री जी महाराज स्वयं बैठे। ये आने वाले लोगों ने देखा क्या कहा? थे गिरो यहूदन में, इनो था मसनंद का काम, बोलो श्री। अब चौपाई समझ में आया तो तुमको आंगड़ा, हमको इसलिए हंसी आती सुंदरता जी। थे गिरो यहूदन में, इनो का था मसनंद का काम है। इनो का कौन? बिहारी जी का। इनको सिर्फ गादी की चिंता है, ये मेरी गादी के इधर उधर खींचना है। और इनका ज्ञान यहूदन के अंदर, मुसलमानों के अंदर अल्लाह की पहचान, परमात्मा की पहचान कराना है। अकस राखते दिन से जो बरहक इस्लाम है, बरहक निश्चित निजानंद संप्रदाय या प्राणनाथ जी का वाणी या ज्ञान, उसके पर अगर टोटल विश्वास है तो किसको है? स्वामी श्री नारायण ठाकुर को बरहक निश्चित करके बैठा है। क्या कहता है? रसूल साहब की बात हो कबहू ना सुने कान, समझ गए? दुनिया वाले रसूल साहब की बात को सुनने के लिए क्या कहते हैं? ये कुरान के क्या जब कई लोग आज भी कहते हैं, ये सारी दुनिया आज चर्चा सुन रही हो भी सुन लो, सारी दुनिया कहती है मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। अरे छोड़ो यार, वो तो उस जमाने में औरंगजेब को ज्ञान देना था, इसलिए श्री जी ने वाणी में कुरान लिखा। अब क्या जरूरत? समझ में आती है बात?
क्या उल्लू हमको बना दे? उस जमाने में औरंगजेब को जमाना था, इसलिए कुरान लिखा। अब क्या जरूरत? इसका मतलब कि अब वाणी में से कुरान के शब्द निकाल दो। अब मैं छोटे से छोटे अनपढ़ को भी पूछूं कि मान लो कि वाणी में से कुरान निकाल दो, तो क्या प्राणनाथ को पूर्ण ब्रह्म तुम सिद्ध कर सकोगे? नहीं समझे आप लोग? अगर यहां से सिंधी भाषा निकाल दो, कोई और एक चीज निकाल दो, तो फिर पूर्ण ब्रह्म रहा? दुनिया मानेगी? ये अक्कल तो है नहीं। निकल दो भाई, फर्क कितना है शब्द का वाणी का। तुम लोग अभी चलती सीजन तो खत्म हो गई, 1 किलो कैरियो आप हो, कोई हिंदी भाषी होगी तो 2 किलो आम दो, और कोई अंग्रेजी होगा तो प्लीज गिव मी 2 किलो मैंगो। तीनों ने मांगा तो एक ही चीज, प्लीज गिव मी 2 किलो मैंगोज। भाई साहब मुझे 2 किलो आम दो, 1 किलो कैरियो ले लो। प्योर बात तो ये भाषा का। हम लोग लड़त, एक चौपाई यहाँ लिखी, कोई जगह चौपाई लिखी नहीं सुंदर, बिन पढ़त लड़त है। चौपाई है, बहुत सुंदर चौपाई है कि सबका परमात्मा एक है, खुदा सबका एक है, पर भेद पाए बिना हम लोग अंदर अंदर एक। रसूल साहब की बात को कबू ना सुने कान है। खुदा एक मोहम्मद बरहक, खुदा एक मोहम्मद बरहक। अब जरा उसका भी खुलासा सुन लो। उर्मिला बराबर है ना? ध्यान से साथ सुनो, क्योंकि सुनाने के दिल में राजी कुछ भावना करते तो इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूं। अब सुंदर साथ जी, मोहम्मद कितने? बताओ, अब हिम्मत है तो कुछ वैसे टटोर पर करने लग जा तो तुम बोलो ना कितने मोहम्मद? कितने? अब ये बोले उनके बाद तो बोलो। अब बताओ कौन सा कौन सा? अब चुप रहे। अरे ये जानती दिन से तुमने लिया क्या अभी से? चलो मैं तो आज आया 2 महीने से, क्योंकि हम लाखों नारियल तोड़ देते। मोहम्मद करी उम्मत रोशन, और दुनिया कहती है मोहम्मद करी उम्मत में, तो मुसलमान की भाषा में बोलते, क्योंकि दुनिया को पता नहीं कि हुई इस मोहम्मद एंड व्हाट इज। यहाँ चौपाई आई है, इस चौपाई का मैं महीना समझा, दोबारा सुनो। खुदा एक मोहम्मद बरहक, निश्चित बरहक। बरहक का अर्थ समझ गए? निश्चित यही परमात्मा है बरहक। 3 मोहम्मद है, बताओ पहला मोहम्मद कौन? मोहम्मद रसूल। खाली मोहम्मद साहब ने कहना, मोहम्मद जिन्होंने अरब की लीला की। कितने साल की? 63 वर्ष। याद रहेगा? रहने के बाद इसको सिखाओ, किताबों में लिखा हुआ किताब में रह जाएगा, यहाँ लिख लो। आज कुछ मिलता है वो यहाँ लिख लो, यहाँ से कुछ घुसाएगा। पहला मोहम्मद रसूल, अरब की लीला 63 वर्ष। दूसरा मोहम्मद गिरो, सदगुरु धनी श्री देवचंद, 74 वर्ष में 2 महीने कम। और आखिरी मोहम्मद नूर, स्वामी श्री। कोई चौपाई का मायना भी करने तो अभी मानो सुंदर साथ, श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन। क्योंकि शब्द एक हिंदी भाषा में, शब्द की समझ में नहीं, क्या करोगे? हम तो जयकारा लगाने में मस्त है, हम तो भजन गाने में मस्त है। सुनो, मैं नहीं कहता ना गाओ, लेकिन जो भी कुछ करो थोड़ा बहुत समझ से करो। ये तो चौपाई पढ़ते हैं ना, महाराज जी पढ़ते बार बार, अंतिम चौपाई तो मोहम्मद करी उम्मत, यानी क्या? लिख उम्मत यानी
बोलो, कोई तो बोलो, किसी को पता है उम्र? आत्माएं, ब्रह्म सृष्टि, शक्तियां। अब तो चौपाई का अर्थ समझ जाए, दो ही शब्द बता दिया। मोहम्मद करी उम्मत रोशन। क्या अर्थ होगा? कि एक श्री प्राणनाथ जी आ ब्रह्मांड में आकर के आत्माओं को दुनिया में रोशन किया। बोलो श्री। बाकी किसी ने नहीं। बसते रहो तुम लोग, बजाते रहो गायन और करते रहो, तालियां मारते रहो। सुंदर सा ये वाणी की अंतिम चौपाई। सिर्फ मोहम्मद प्राणनाथ अक्षरातीत आकर के दुनिया में ब्रह्म सृष्टि को उजागर किया, ब्रह्म सृष्टि की पहचान कराई, खुद की पहचान कराई, परमधाम की पहचान कराई, और आत्माओं की भी। हम कौन है, कहां से, जो हमारा प्रश्न था यहाँ सॉल्यूशन कर दिया। कौन है, कहां से आए हैं और कहां जाना है, तीनों बात यहाँ इस चौपाई में क्लियर कर दी। किसने? स्वामी श्री, दूसरे किसी ने नहीं। समझ में आती है? मैं इशारा करता हूं, समझ जाओ। किसने पहचान कराई? स्वामी श्री। ये ध्यान करना, ये मैं नहीं कहता हूं, वाणी कहती, चौपाई कहती। ये है मजलिस। मजलिस એટલે यानी क्या? बोलो बोलो। पन्ना जी जाते हो ना मजलिस में? मजलिस यानी सभा। अभी तो 12 बजे ना मजलिस चलती होगी, बोलते सब है। बंगला जी में मजलिस चलती होगी, कुमार जी में मजलिस चलती, चाले थे ना? बोलो, बैठे थे कभी मजलिस में? ओ, मजलिस यानी सभा। अब सुंदर साथ जी सावधान हो जाओ जरा इधर। दिल्ली में स्वामी जी विराजमान है। अब वहां मजलिस चल रही, सभा चल रही। तो संग जी, प्रेम जी और नाग जी तीनों मजलिस में आए, यानी सभा में आए। ये आए मजलिस मोमिनों की। मोमिन सुंदर है, सुंदर साथ की सभा हो रही थी। बिना मोहम्मद और ना बात। या कुरान चलता था, बिना एक मोहम्मद के सिवा और कोई बात हो ही नहीं रही थी। अब क्या हुआ? देख ताजुब भय। कौन? वो नौतनपुरी से आने वाले कि हाँ एक कौन है, तो हिंदू है कि मुसलमान, समझ में नहीं आता है कि मोहम्मद के सिवाय और कोई नाम देते नहीं है। ये देख ताजुब है, बड़ी चर्चा हुई खुदा की जात है। जब रूबरू भय श्री राज को, तब बातें करी मिनी जोश है। चर्चा खत्म हो गई, प्रसाद हो गया। फिर अब जो मेहमान आए हैं तो स्वामी जी उसको साथ में तो बिठाएंगे, कुछ बातें करेंगे। तो अब नौतनपुरी का खुशहाल समाचार सबको पूछते हैं, और बातों बातों में क्या करते हैं सुंदर साथी। रूबरू भय श्री राज सो, तब बातें करी मिने जोश है। आप आड़े कछुना देखी, इलम था फरामोश है। जब श्री जी महाराज चर्चा करने बैठते थे तो आगे कुछ नहीं देखते थे, सिर्फ राज्य की तरफ दृष्टि थी। जो राज्य महाराज कहलवाते थे वही कहते। बोलो श्री सुंदर साधु जी। आज तो हमने किसी का पढ़ा हुआ, तालीम लिया हुआ ज्ञान हमको देते हैं। सुंदर साजी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी ने श्री कुलजम स्वरूप में एक चौपाई लिखी। दो तीन तो बात में बताई, तुम ही करत तुम ही करावत, तुमसे ही बहुत है। और ये वाणी और ज्ञान साक्षात महराज ठाकुर इंद्रावती किया। वो क्या कह रही है तुझसे पता चल जाएगा। धनी के कहलाए मैं कहे, चौपाई महाराज जी। धनी के, मेरी ताकत नहीं है, अंदर बैठा राज्य होते हुए भी महाराज ठाकुर क्या कहता है? धनी के कहलाए मैं कहे, तुमको 4 शब्द, किन ज्यादा किन कम लिया। किसी ने पूरा पूरा ले लिया, किसी ने आधा लिया ना लिया, और किन का लड़ा रहे, अरे जानेदार अमृत भाई तो बकवास कर रहे हैं। राज्य की वाणी को भी क्या कह दिया? बकवास। इसी जगह पर नाम नहीं दूंगा सुंदर सा जी, ये विमरा भाभी एक समझी जिससे कि किसने कहा क्या बात थी कि यहाँ एक चर्चा में करता तब किसी सुंदर साथ ने मुझे कहा था ये ताइफा लेके बैठा। ये है क्या?
पल्ले पड़े नहीं। और जिसका मगज में एक कीड़ा घुसा हुआ है कि ये निंदा करते हैं, ये करते, तो उसके अंदर ये वाणी जाएगी। और मैं हाथ जोड़ जोड़ करके कहता हूँ कि भाई मुझे कौन सा खेतर यहाँ से लुटना है, या तो मेरा खेतर किसी को देना है, तो मैं क्यों निंदा। लेकिन जो चौपाई वाणी में आती है उसी चौपाई के साथ तो मैं चलूंगा कि नहीं चलूंगा। जब रूबरू भय श्री राजो तब बातें करी मिने जोश है, आप आड़े कछुना देखी इलम था फरामोश है। जब चर्चा करी हजूर ने, हजूर कौन, श्री प्राणनाथ राज्य के सन्मुख, हजूर यानी नजीक बैठना। किसके नजीक बैठना, स्वामी श्री हजूर ने नई श्री देवचंद जी की पहचान है, श्री मोहम्मद साहिब का रोशन किया ईमान है। कि मुझे जो ज्ञान मिला है वही मोहम्मद का ज्ञान मिला है। अब बता रहे मोहम्मद गिरो यानी सदगुरु धनी श्री, जो बात करी मोहम्मद ने सोई रुअल्लाह कलाम है। जो बात करी मोहम्मद ने यानी कुरान में जो बात आई, यही बात सदगुरु धनी श्री यानी श्यामा चौपाई, जो बात कही मोहम्मद ने सोई रुअल्लाह कलाम, यही चौपाई यही वाणी कौन लाए, श्यामा। तो भाई वहां भी कौन लाई थी, मोहम्मद का तो खाली नाम है, रब रब का तख्ता क्या मतलब, राज्य का साक्षात तो लीला हुई थी, तो वहां भी लाने वाले और यहाँ भी लाने वाले स्वयं श्यामा महाराज। हजारों बार चौपाई कही तुम लोग को याद, ये रचना श्यामा जी की कही थी मैंने चौपाई, ये रचना श्यामा जी की, पिलावे रस रब का। वाणी किसकी है, श्यामा जी। कहाँ का रस पिलाते हैं, अखंड परम रब यानी अखंड परम धाम, पिलावे रस रब का, रब यानी अखंड परम। आप लोग पी रहे हो, वाणी पी रहे हो, कहाँ की, कोटली रतनपुर नहीं, करकुंडी नहीं, पिलावे रस यानी अखंड। सुंदर साजी हर जगह पर राज्य ने दोनों बात कही। जो सनंद किताब की चौपाई मैंने कही थी कि देवचंद जी महाराज के तन को शोभा नहीं मिलने वाली थी, लेकिन वाणी तो श्यामा जी, तो श्यामा जी उठ के यहाँ मेरा ठाकुर में बैठी कि नहीं बैठी। चौथे दिन में देवचंद जी को शोभा नहीं मिलने वाली थी, तो सनंद की अंतिम चौपाई में लग दिया, सुंदर भाई ये देखिया दिल के दीदो माए, ब्रिज रास और धाम की पर जागने की सुध। अब हरा हुल्ला गोदड़ी, अब तुम लोग फाफाई मारोगे, हरा हुल्ला गोदड़ी को ढूंढते रहोगे, कौन सी हरा गोदड़ी और हल्ला हुल्ला गोदड़ी। इसलिए चर्चा की जरूरत है। नस्ली और नजरी दो बेटे, देवचंद जी के दो बेटे लिखे हैं, एक नस्ली और एक, तो ये बात सब समझने वाली बात है। ये जब समझोगे तो अपने आप चर्चा समझ में आ जाएगी। कोई नई बात तो समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात कही मोहम्मद ने सोई रुअल्लाह कलाम, मिलाए देखा है दिनों उनों को, ये हुआ दिन एक इस्लाम। ये मोहम्मद साहब ने बात कही कि ये श्यामा महारानी सदगुरु धनी श्री देवचंद ने कही, ये दोनों की बात एक करके मिला करके स्वामी जी ये आने वाले मेहमानों को समझा रहे हैं और दिन इस्लाम निजानंद संप्रदाय का ज्ञान दे रहे हैं। स्वामी श्री दिल्ली के अंदर नवतनपुरी से आए मेहमानों को बोलो श्री। जब ईशा मोहम्मद मिल गए, ये भी चौपाई आगे आ गई है, मोहम्मद मिले ईशा मिले, आई थी चौपाई, मोहम्मद मिले ईशा मिले, तब अहमद हुआ शाम, अहमद मिले मेहदी मिले। मैंने मेहदी का अर्थ भी समझाया था आप लोगों को, मेहदी का अर्थ समझाया था, मेहदी मेहदी, ये चौपाई भी समझाई। कहा कि मीरतास खत्म हुआ, अब दिल्ली शुरू हुआ, तब मोहम्मद की बातें शुरू हुई। यहाँ तक ईशार अल्लाह का इलम, देवचंद जी का इलम यहाँ पूरा होता है, अब मोहम्मद का इलम यहाँ से शुरू होता है। अब समझ में आई, यहाँ अल्लाह अल्लाह करना पड़ेगा, या दिल्ली में कृष्ण कन्हैया लाल की जय नहीं चलेगी। नहीं समझा, किसके साथ बात करनी है, मुसलमानों के साथ, तो मुसलमानों के उनकी तरह उनका ज्ञान, जब तक हिंदुओं के साथ रहे श्री जी, तब ब्रिज और राष्ट्रीय बात समझ में आई, कुछ उल्टा ना समझा। सुंदर से
जब ईशा मोहम्मद मिल गए कलमा और तारतम में, बोलो श्री। अब जो एक एक जो चर्चा की ना राज जी मेरी पूर्ति करते हैं। कलमा और तारतम जो पन्ना जी में लिखा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह निजना अभिषेक रसूल अक्षरादि, कलमा और तारतम दोनों एक करके बताए कि इधर मोहम्मद साहब ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह, और यहाँ लिखा है निजना अभिषेक रसूल अनादि अक्षरा, तो दोनों एक करके बताया कि ये बात पहले से सीधी ने आकर के बताई। भागा दिल का कुफर जाग देखी आता मैं, तब अपनी जुबान से बातें कही ईमान है, बोलो श्री। सुंदर साथ जी ध्यान देना, अब चौपाई बहुत कड़क आती, मजा की चौपाई आती है। तब अपनी जुबान से बातें कही ईमान है, जो 4-3 मेहमान आए थे उन्होंने अपने मुख से कहा, क्या कहा जरा, ईमान नहीं विश्वास लेकर के क्या कहा, हम श्री देवचंद्र जी को इत देखे, लटिम्बाम नहीं, महाराज श्री जी के अंदर, यानी देवचंद जी की बैठक कहां पर है, स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर। हो गई सब बात, समझे? बोलो अब किसको प्राणनाथ कहोगे? कुछ तुम्हारा दिमाग वाणी से खोलो ने, अपने आप खुलता है। देवचंद जी भी प्राणनाथ थे, और अब देवचंद जी बैठ गए महाराज ठाकुर में, तो वही प्राणनाथ है। प्राणनाथ एक है, कृष्ण में भी प्राणनाथ है, वहां के बिहारी में प्राण है। हमारा तो यही मकसद है सुंदर सा, आपका नामों से झगड़ा है, हमारा प्राणनाथ से लड़ाई, कोई मतलब फर्क। तब अपनी जुबान सो बातों कही ईमान है, हम श्री देवचंद जी को इत देखे, भाई हमको पहचान कि बरहक हमने निश्चित कर लिया कि सदगुरु महाराज की बैठक स्वामी श्री रामनाथ जी के अंदर ही है। राज्य की बैठक यहाँ पर है। भाई जो वाणी चर्चा करते तो पता चल जाता है, खुदा एक मोहम्मद बरहक है, हमको रही ना शक है, बोलो श्री। सुनाई सनंद कलश की, ये तो है माफक, जो कलश किताब की पहली चौपाई नौतनपुरी से शुरू हुई थी, जो आकर के सूरत में पूरी हुई, वो कलश और अनूप शहर में उतरी सनंद, दोनों ज्ञान मिला करके आए हुए मेहमानों को, सुंदर साथ को ये सारी हकीकत समझाई स्वामी श्री। हम तो तहकीक किया, अब तो चारों मिलके तीनों मिलके क्या कहते हैं, तहकीक निश्चित। हम तो तहकीक किया, तुम हो बीच इस्लाम के रियल निजानंद संप्रदाय के अगर साथी हो तो हे महाराज ठाकुर स्वामी जी आप ही हो। हम तो तहकीक किया, तुमको हो बीच इस्लाम है, तुम्हारी किताब का हम लिख पावे कलाम है, जो हमने हमारी आंखों से यहाँ देखा है, जो हमने हमारी कानों से यहाँ सुना है, यही बात हम सारे सुंदर साहब को लिख के बताएंगे कि हो भाई अब कहीं इधर उधर भटकना नहीं है, दर्शन करना है तो करो, स्वामी श्री जी साहेब को मिलो, सारी शक्ति यहाँ अंदर उसके तन में बैठ चुकी है। हम खुद दर्शन है करके आए और उनके मुखारबिंद की वाणी सुन के, हम भी सब साथ को लिखेंगे करने, ये सबको हम पत्र लेकर, उस जमाने मोबाइल नहीं था तो पत्र लिख करके सबको हम सूचना देंगे। हम अब लोग भूले थे, देखो अभी ईमान छटक जाएगा, अब हम अब लोग भूले थे इत बात मौमी नहीं, लेकिन आज सुंदर साथ के बीच में बैठ करके स्वामी जी की चर्चा सुनते ही हमको रियल ईमान आया कि स्वामी जी की ज्ञान शक्ति वाणी सब यहाँ पर है। बोलो श्री धनी श्री देवचंद्र जी को हम देखा है इत, तुम ईमान लाइयो जो कोई होवे चित्त। ऐसा हम पत्र में लिखे कि साक्षात सदगुरु धनी श्री देवचंद्र की बैठक किसमें है, महाराज है ठाकुर में, वही श्री जी साहब के अंदर बैठे, हम खुद देख के आए। इन बात सब साथ को पाती लिखी बनाए, सो पाती सब ठोरों को दही सबों पहुंचाए। बोलो श्री प्राणनाथ। ये कल्याण हो गया काम किसका, अब दोनों का भी कहो या बिहारी जी का भी कहो तो भी, और प्राणनाथ जी का कहो, जो देखा उन्होंने पत्र तो लेके दिया। शेख बदलार नाग जी एक ठोर की जब संग जी शामिल हो के ताम खिलाया, तब कुफर सारा दिल का भाग गई सब सक,
एक दिन होए मिले लाए ईमान ऊपर हक इन भात 22 दिन रहे सोबत में कितना दिवस रहा मेहमान कितना दिवस रहा प्रेमदास ने दिखाया बाद इन किस्से से कहा प्रेमदास ने कि हम तो वापस नवतनपुरी जामनगर अब नहीं आएंगे हम तो सदा के लिए श्री जी के चरणों में आ गए रूबरू में देखिया ईमान जाए इस ठोर हमने साक्षात अपनी आंखों से बरहक राज्य का स्वरूप का दर्शन कर लिया है इसलिए हम अब यहाँ से आने वाले तुम दोनों जाओ तुम तो सके संबंधी होते हो तो जाओ प्रेमदास रह गया ये दो चले अपने मुकाम है जिन बात को आए थे सो कर चले काम है देखने के लिए आए थे कि क्या कैसे दुकान चलती है किसकी महाराज ठाकुर की तो देखना था वो देख के वो नौतनपुरी चले गए बस बसा करने लगा छीन लिया ईमान जैसे बाहर गए बस बसा करने लगा दिल में कुफरता आ गई कि क्या कहे हमने अपने हाथों से तो सब लोगों को चिट्ठियां लिख दी है अब ये बात गादीपति जानेंगे तो हमारी क्या होगी बस बसा करने लगा छीन लिया ईमान है साथ में जहां मिले तहां बातें दुधली करें स्वामी प्राणनाथ जी ने एक शब्द लिखा है वाणी काफर शब्द तो समझते हो आप लोग जो मुसलमान भी कहते हैं और हिंदू भी कहते हैं गुजराती भाषा में कही दो सुंदर साजी तमने लोगों ने આપણે કહે ને આરો જવો તો બે બાજુની ઢોલકી છાપે નહીં સમજે એને વાણીમાં મુનાફક કહ્યું છે શું કહ્યું છે પ્રાણનાથજીએ લખ્યું છે વાણીમાં કંઈક મળશે તો ચોપાઈ પણ કે બાકીથી કોઈ ડરો કે ના ડરો પણ મુનાફકની સોબત ના કરો समझी गया तुमने मैं अपनी जुबान से राज्य की बात कि इनके ऊपर विश्वास ना रखा जो डबल ढोल की बजा इधर इधर की बजाते इसको वाणी में क्या कहा है मुनाफक काफर भी शब्द है मुनाफक भी शब्द है और तीसरा भी कोई शब्द है याद आएगा तुम बताओ तो चीज आ जाती है राज्य की कृपा से तो मैं आपको बताता हूँ साथ में जहां मिले तहां बातें दुधली करे दुधली है ना दो तरफ किसी को ये बताओ कि नहीं प्राणनाथ कह बताना वहां कुछ नहीं है सबको लगे पूछने तुम कहे जात फिरे एक बार तुमने जो देखा एक बार तुमने वाणी सुनी और अपने हाथों से पत्र सबको लिखा और आज यहाँ के तुम्हारा ईमान फिर क्यों जाता है क्यों आप दुधली बातें करते हो तीन से कछु बातें करे कछु लगाए के शक श्री देवचंद जी बिना और न कोई हक जब नवतनपुरी पहुंचे अब तो जयकारा बोलो बोलो श्री जब नवतनपुरी पहुंचे आया मित्र के पास बिहारी जी को मित्र लिखा तहां जाके कहा बिन से देवचंद्र जी नाल अब बोलते सो बोल दिया कि हे गादीपति श्री श्री आनंद विभूषित धामधनी यहाँ कुछ नहीं है गादी में सारी चीज कहाँ है स्वामी श्री प्राणनाथ जी में वहां साक्षात सदगुरु देवचंद जी महाराज बैठे तेज वाणी અને તેજ ચર્ચા चौपाई है तेज वाणी तेज चर्चा जो सदगुरु बताते थे वही ज्ञान महाराज ठाकुर श्री जी साहेब बता रहे जब नवतनपुरी पहुंचे आए मित्र के पास है तहां जाए के कहा बिन श्री देवचंद्र जी ना आश वहां और कोई बात कुछ कर सकते हैं नहीं श्री देवचंद जी को हम देखे कौन कह रहा है वो संग जी और नाग जी किसको कह रहे हैं नाम के श्री देवचंद्र जी को हम देखे बैठे उन मुकाम बोलो श्री उनके दिल में बैठे मुकाम का मतलब कोई घर लेके नहीं तन में बैठे राजी महाराज एक दिन करण का सौंपया उन्हों को काम जो सदगुरु देवचंद जी महाराज ने जो कहा था कि हिंदू मुसलमान को एक करो और सबको एक परमात्मा की पहचान कराओ वो जिद लेकर के वहां दिल्ली में बैठा है और औरंगजेब को ये पैगाम पहुंचाने का प्रण लेके बैठा है इतनी बात सुन के
कौन? थाम के उठ भागा मेहतर रिहाई तो एटलो गया के गादी छोड़ी रे ए बढ़िया वाली नारे सुंदर दादी रहो ना पास तुम्हारे जाम, तुमको मेरे पर ईमान नहीं है और इसका वखाण करते हो। जो मेरा दुश्मन है उसका तुम जाओ 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 उठ करके गाड़ी छोड़ी भागा। अब बेचारा संगरी नाग जी और भी सुंदर साथ बैठे भयंकर परेशान हो गए कि महाराज जी तो झगड़ा हुआ यो करे ये सब मिल पीछे दौड़े। बोलो श्री आगे आगे बिहारी जी और पीछे पीछे सुंदर है। ये आगे अब नहीं आऊंगा मैं मैं नहीं बताओ जाओ तुम्हारा ईमान जहां पर है वहां चले जाओ। फिर आए क्यों ना फिरे जे कदमों लाग करे आजीजी बातें बोल के कही हमें। बड़ा सुंदर साथ भेगा थे ने सब मिल करके प्रणाम किया कि हे बिहार जी महाराज हम दोबारा इस बात को किसी को कहेंगे नहीं, हमारी भूल हो गई, हमको माफ करो। हम कभी भी मेरा ठाकुर यानी श्री जी साहेब का नाम लेंगे नहीं। ये आज भी यही है कि जहाँ श्री जी का नाम आता है वहां अक्राश हो जाती है। बोलो श्री वहां से चलती है वाणी के उनका नाम ही नहीं लेंगे तो बिहारी जी का ऐसा नहीं चलेगा। दोबारा पत्र लिखो कि वहां कुछ नहीं है, जो भी है सब कुछ है इस गादी में। बोलो श्री क्यों कर्माने नहीं जाए बैठे हाकिम डरे समझाए समझे नहीं बात ना सुने और आखिर तबियत तो खबर है ना स्वभाव कैसा था। किसी की बात है 3 दिन तुम्हारे वरना जान लीजिए भेज दिया। सुंदर रात भी परेशान महाराज जी भी परेशान 3 रात 3 दिन बैठे रहे और कहूं ना सुने का नहीं। बड़ा दुख भया साथ में सुन के बात ईमान है। ये सब ज्यों त्यों करके लाए अपने घर 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद समझाए के आप श्री महाराज जी को अपने घर यानी स्थान पर वापस ले आए। बातें जो इस्लाम की ये उठी दिल ऊपर है। फिर ठोर ठोर पाती लिखी। बोल दो जयकारा बोलो श्री। इसलिए निजानंद संप्रदाय का आज समाज में प्रचार नहीं है क्योंकि हम दो एक ही नहीं, हमारे टुकड़े बने। मानो पुजारी जी महाराज गोपाल भाई है और हम यहाँ आए और हमारा विरोध चला तो दूसरा क्या समझेंगे कि रोज मंदिर में आने वाला यही दो एक तो चलते नहीं है तो दूसरे को क्या समझ, दूसरे अन्य धर्म वाले को हम क्या जानते क्या समझाएंगे। यही बात है, लड़ाइयां हमारे अंदर है, समाज बेचारा दुधला। अब सुंदर साथ का दोष क्या है बेचारा, वो तुम दोनों तरफ से मरते, इनकी मानो तो भी दुखी और उनकी मानो तो भी दुखी। बोलो श्री। इसलिए मैं कहता हूँ रोक बजा के कहता हूँ आप लोग ये मेरा समाचार जैसे बात लेकिन तुम लोग पहुंचाओ ना, मेरी बात मानो ना उनकी बात मानो तो राज्य की वाणी की मानो, वाणी में जो लिखा है उसको ही मानो। मैं 1000 बार कहता हूँ आज खुलेआम सारे सभा में कहता हूँ कि मेरे चर्चा पर विश्वास मत करो, लेकिन विश्वास करो तो राज्य की वाणी में करो। जो राज्य ने वाणी में शब्द लिखा है उसको इधर उधर मत करो। बोलो श्री। क्योंकि स्वयं अक्षरातीत की वाणी, उसके ऊपर किसी को उंगली उठाने का कोई भी अधिकार नहीं। टूट मर जाओगे। थोर थोर बातिल की अपने फिरे की मत लाओ कोई ईमान तरफ श्री जी साहेब जी को। कल कहा था परसों धोते दिन में आने का वो गंडू एक आया था, तू नहीं थी मेरे ख्याल से, और नहीं आहूजा वाला बताया था तो नहीं याद रहता, नहीं याद रहता। एक कोई गंवार गांव ना गामड़ा कोई गंवार माइक लेवा गयो वडोदरा अमदावाद शहर तो सुंदर साथ जी के बीजी कंपनी बताए रॉकी वॉकी बताए कि नहीं सबसे अच्छा वाला बताओ कि भी सबसे अच्छा तो आहूजा का माइक है।
तो क्या खबरदार उनका तो नाम ही ना देना। कितना जहर उसके नाम के ऊपर है, कितना इन लोगों ने इसके अंदर जहर डाल दिया है, उसका नाम भी। सुंदर साथ जी इतना जेलसी सुंदर साथ के दिलों में भर दी। अब हम कितना भी मेहनत करें, मैं तो 1000 बार कहूं, ये ना हम कोई कृष्ण प्रणामी है ना निजानंद। पहले तो मैं अभी सब जगह पर चर्चा में एक शब्द VR1, आत्म सौनी और जुजुआत। हमारी वाणी एक, हमारा राज्य एक, हमारा परमधाम एक, सबके दिल में। और फिर अगर कोई बात इधर उधर होती है तो 2 ही ग्रंथ को हम मानते हैं, हम और किसी को नहीं मानते। एक वितर्क साहब को, वो मूल वितर्क, और दूसरे श्रीमों का वाणी कुलजम सब, उनके ऊपर हमारा ईमान है। वो साक्षात अक्षरातीत श्री राज्य की वाणी है, उन्होंने जो लिखा है उसको हम, बाकी कोई माने या हमारा कोई, सीधी बात। लेकिन एक 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 गर्व थी पड़ गई सुनकर साथ, थोर थोर बात ही लिखी अपने विरोगी मत कोई लायो ईमान तरफ श्री जी साहेब जी सो लिख दिया जामनगर आकर के शब्द का पत्र कि भाई कोई श्री जी साहब के ऊपर ईमान विश्वास करना नहीं है, ये वहां कुछ नहीं है। सब चीज कहां पर है? 2.5 किलो की रुई की गद्दी में। एक किस्सा इतका गया जो आया बीच दरमियान है। अब कहो ये वितर्क जो लड़ाई सुल्तान है श्री मोहम्मद के सुनो साथ जी, जो तुम में वितर्क लिखी लो महफूज में तुम्हारे ताले हक। रोहिल खान की सराय में बैठा विचार कर रहे, हमको अब क्या करना, हुक्म परवरदिगार है। ये बीच में एक किस्सा आ गया, स्वामी जी ने बता दिया, लेकिन अब दिल तो तड़प रहा है कि कैसे औरंगजेब को ये हमारा पैगाम पहुंचे। सुंदर साथ बैठाए, मिल करके सब सुंदर साथ की राय लेते हैं, सब सुंदर साथ को पूछते हैं। गरो रजवी खान के फिरे दिन 10वीं से चर्चा बात रसूल की उम्मीद नहीं जगदीश शेख निजाम के घरों गिरत रहे मासिक बाता तो उतारने कर दिखाई अनेक। इन बात के वास्ते कछु बात सुने इस्लाम और आज उनको एक ही दुनिया तरफ तमाम है। इसी तरह मेरे सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने निश्चित किया कि औरंगजेब बादशाह के जो मुख्य मानस है डायरेक्ट उनको ना मिल सके तो उनके जो पीएच जो खास उस्ताद जैसे बताया ना वकील, तो उनको एक कागज एक पैगाम पहुंचाओ। अगर वो मान जाए तो हमारी बात वहां तक, आप समझे नहीं, मीडिया बनकर के औरंगजेब को बात। लेकिन सुंदर साथ जी आगे चर्चा आएगी, लेकिन हमें बता दें सबको चिंता किसकी है? 2 चीज की बताई मैंने, गादी की और एक कुर्सी। अगर वो जो 5 औरंगजेब बादशाह के मुख्य आदमी अगर हकीकत में कुरान की सच्ची बात बता दे और मान लो औरंगजेब इस बात को मान ले या स्वीकार कर ले तो हमारी कुर्सी चली। क्यों कि औरंगजेब का डायरेक्ट ईमान किसके ऊपर हो जाएगा? स्वामी श्री। अब बात समझ में आई? तो औरंगजेब बादशाह हमको कोई पूछेगा, इसलिए इस बात को औरंगजेब के कान तक पहुंचना नहीं चाहिए। ये इनका प्राण है, ये है दज्जाल। राजी ने ऐसी लीला रचाई, औरंगजेब जानता भी है, समझता भी है, कुरान में वो खुद लिखता है और उन्हें पढ़ा भी है कि कलयुग के अंदर 28वें कलयुग में साक्षात इमाम महदी इस दुनिया में आए, उनको पता है। लेकिन ये दज्जाल, ये माया के रूप जो आगे बैठे, तो हुआ भी ऐसा सुंदर सा फर्ज आप पर उतारने पहुंचा वे पैगाम में, जो कोई ईमान लावी वो दाखिल हुए इस्लाम। श्री जी का एक ही मस्कद है, मतलब है कि मुझे किसी भी तरह से इमाम पहुंचाना। अब बात दोनों एक है, आज समझ लो। जैसे हमारे मैं आज चर्चा राज्य की कृपा से आप लोगों के चरणों में बैठ कर रहा हूँ, हमारा मकसद क्या है कि किसी भी तरह आप सुंदर साथ 5, 15, 20 बैठे हो तो मेरे तरफ नहीं, सबका ईमान किसके चरणों में? राज्य पर होना चाहिए। सबका ईमान प्राणनाथ जी के चरणों में, यही तो मकसद है हमारा। और क्या? और देवी देवताओं को ना करे और एक राज्य के चरण अलावा किसी के ऊपर ध्यान है, यही तो हमारा मकसद। यही श्री प्राणनाथ जी ने हमको सिखाया है। जो कोई ईमान लावी सो दाखिल होवे इस्लाम है, और जो राज्य के ऊपर विश्वास लाएंगे
राज्य के प्रति विश्वास करेंगे, वही निजानंद संप्रदाय में आएंगे, उनके ज्ञान को वो स्वीकारेंगे। तीस वास्ते पैगाम को पहुंचाना जरूर है। बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए उनका प्रण था कि मर मिटेंगे, लेकिन एक बार औरंगजेब बादशाह, क्योंकि सदगुरु देवचंद जी महाराज ने कहा था कि ये काम तेरे हाथ से होने वाला है, इसलिए काम होवे ना होवे राज्य के ऊपर छोड़ा। अंदर बैठे हुए राज्य है, फिर भी किसके ऊपर छोड़ता है? राज्य जाने वो काम करवाना या ना करवाना, किसके हाथ करवाना वो राज्य जाने, लेकिन हमको तो मेहनत करनी है। बोलो श्री। दुधले होके घर में जाके बैठ नहीं जाना है। नहीं चित्रण लगता है, कल से बंद कर दिया। नई वाणी समझ में आती है, बंद कर दिया। क्या करोगे? क्या करोगे? वाणी पढ़ोगे, नहीं समझ में आई, मानोगे तू बार तक तो पढ़ी है ना, कितना 10 तक जब पढ़े है तो भाई पहले धोरण में या बीजे 5वें 6ठे 7वें तो 10वीं का ज्ञान था। अरे भाई मैं पूछता हूँ, समझ में नहीं आता है? 7-8 धोरण में 10वीं का ज्ञान होता है? नहीं होता है। जब 10वीं में आए तो 10वीं का ज्ञान पढ़ना पड़ेगा। बोलो भाई, और कब तक पढ़ने पड़ेगा? 1 साल तक। गूंगे क्यों हो? 10वीं में आए तब से 1 साल तक पढ़ना पड़ेगा, तब 1 साल पढ़ोगे, तब एग्जाम होगी, और इसमें आप पास हो या ना पास हो। समझ में आती है? 10वीं पास करने के लिए 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो तुमको कहता 6 महीना मेहनत करो वाणी पढ़ने, मत बनो काफर। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ, फिर थोड़ा सा मेरा स्वभाव के हिसाब से भी कहता हूँ। झूठ को पढ़ने के लिए साल घुमाते हो, 25 साल डॉक्टर बनने के लिए घुमाते हो, 20 साल 16 साल बीए एमए बीए घसीटी फसीटी बनने के लिए घुमाते हो, और उसमें 2 रोटी 10-20-50 हजार पगार मिलता है, 2 रोटी खाओ बैठ जाओ। और आत्म कल्याण के लिए 6 महीना करो मेहनत। 10वीं पास करने के लिए मेहनत किया था कि नहीं किया था? तो इसी तरह से बैठ करके मेहनत करो, अपने आप समझ में आ जाएगी। आएगी कि नहीं भाई? दिमाग चलता है तुम्हारा लोगों का, मेहनत करो, अपने आप राज्य की कृपा हो जाएगी। 30 वास्ते पैगाम को पहुंचाना जरूर है। नलवा लिख पहुंचाइए, तब ये सुने मजकूर है। नलवा यानी आवेदन पत्र। नलवा आवेदन पत्र। जैसे यहाँ कुछ नहीं है, ये लोग हमारी मांगे तो आवेदन लेकर के कलेक्टर के पास जाते हैं। अरे भाई टीवियों में नहीं देखो, समाचार में नहीं, कोई नहीं मानते, आवेदन ही कहते नहीं। आवेदन को गुजराती में क्या कहते हैं? कोई आवेदन ही समझ लो। मानो कि हमारे गांव की कोई डिमांड है, उसको लिख करके हम गोधरा चले जाए तो एक कागज को आवेदन कहते। तो ये आवेदन नलवा 5 तैयार किए, जरूरियात जो भी है। बोलो श्री। अब 5 मिनट सुनो सुंदर साहब जी, 6 मिनट नहीं चलाऊंगा, इधर ध्यान दो। एक कागज पहुंचा देंगे, फिर अपन घर चले जाएंगे, फिर कल रात तक वो लोग पढ़ते रहेंगे। कल 3:30 बजे उसका जवाब हम मांगेंगे। बोलो श्री। नलवा लिख पहुंचाइए, तब ये सुने मजबूर है। 5 रोहिल खान के रहे मास्टर, चांदनी चौक में आए के करने लगे विचार है। कहां से थी आए के? हवेली दुलित चंद भया शोर शराबा की। अरे उन हवेली में बैठ एकांत एक ठौर 5 किए समार है। नलवे 5 बनाए के हाजिर किए तैयार है। 5 आवेदन पत्र तैयार किया, और औरंगजेब बादशाह के जो 5 मुख्य आदमी थे उसको ये पहुंचाना है। अशराफिल जबराइल उतरे आए अरब से, और लड़ाई दज्जाल की सब लिखी इनमें। आजुज माजुज जाहिर हुआ, उगा सूरज मगरब है, दाबा हुई जाहिर भाई, ये सब लिखे सब। अब ये चलाऊंगा तो और चर्चा लग जाएगी सुंदरता जी। ये क्या है? क़यामत के 7 निशान, जो कुरान में लिखा था कि ये 7 निशान जाहिर हो जाए, तब समझना कि अल्लाह ताला दुनिया में। अब बात बाकी के 6 बाद में समझाऊंगा, एक मैंने समझा दिया है। सबसे पहला क़यामत का निशान श्री नवतनपुरी धाम जामनगर के अंदर हफ्सा की। तो क्या होगा कि कुरान में लिखा था कि अल्लाह परमात्मा आएंगे, तो सबसे पहले हफ्से की। बोलो मुंह से,
सबसे पहले हफ्से की। तो लोगों ने पूछा कि क्या होगा, हम कैसे माने कि हफ्से के जेल में आए। तो पूछा कि जब अल्लाह हफ्से के महल में आए, जेल में आएंगे, तब आकाश से मिस्री की ईंटें गिरी। समझाया था, आकाश में से मिस्री की ईंटें गिरेगी। तो मुसलमान आज भी बेचारा राह देख रहा है कि हमारा अल्लाह आएगा तो आकाश में से मिस्री की ईंटें, वो गधो 3 किलो की ईंटें गिर जाए तो एक खोपड़िया रहेगी। तो अल्लाह क्या दुनिया को मारने के लिए आ रहे? उनकी बुद्धि है नहीं, ये बातों नहीं जाने, ये हमारे लिए ज्ञान आया है। मिस्री की ईंटें वाणी, आकाश में से मिस्री की ये वाणी गिरेगी। अब इस वाणी को, ये ईंटों को जो चूसेगा, इस वाणी को पढ़ेगा, इस वाणी को घर में लाएगा, घर में ला करके सेवा करेगा, उसको राज्य मिलेगा। बोलो श्री। समझ में आया? खाली रखने से कुछ नहीं होगा, इसलिए ये पहला निशान। फिर 6 निशान बाद में बताऊंगा जैसे जैसे आया। आजुज माजुज दिवस रात, मशरब मगरब, पूर्व से पश्चिम में सूरज को उदय होना, ये भी बता दिया है। आजुज माजुज जाहिर हुआ, सूरज मगरब है, दाबा हुई जाहिर है, सब लिखे सबब है। कानजी को काशिदगढ़ नलवे दिए हाथ है। बोलो श्री। आ गया कानजी पाछा। कौन कानजी? अरे जो कानजी जिन्हें घी खाड़ इकट्ठी की थी, वो कानजी फांसी के तख्ते पर लटकने गए थे, वो कानजी जो जूनागढ़ में आरजी व्यास के घर नौकर बन के रहे थे, अब वो कानजी। स्वामी जी, मेरा और मौत को बहुत फ्रेंडशिप है, नहीं समझे? जहां मौत का काम है, काम मुझे दो, इसलिए चिंता नहीं। फांसी पर लटकने गया था ना, आ गया राज्य की बात। बचाने वाला कौन है? लेकिन क्या करते, बैंक ने किया था। आ गया स्वामी जी, एक काम मुझे दे दो, मौत से मेरा फ्रेंडशिप है, मैं एक कानजी को काशिद कर नलवे दिया है, केती कौर शामिल किए रही हो इनके साथ आवेदन पत्र के साथ, और ये प्रमाण के जो किताबें थी, पुस्तकें थी, वो भी दिया। और सुंदर एक नलवा, अब जो 5 लिखना, एक नलवा शेख इस्लाम, किसको दिया? शेख इस्लाम, जो 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 उस्ताद कहते हैं, धर्मगुरु कहते। दूजा रजवी खान, वो काजी था, मुल्ला था, जो भी। तीसरा शेख निजाम, और निजाम पर एक इनको यही पहचान है। चौथा अकील खान है, और 5वां सीधी पोलाद, जो पुलिस वाला था, मतलब जमादार था, जो सिपाही था। वो 5 औरंगजेब बादशाह के मुख्य मानस थे। काजी ने नलवा लिया, पूछी फकीर की बात है। कितना होशियार है कानजी, बताया नहीं स्वामी जी यहां बैठे, क्योंकि मुसलमानों का पौरा है, कोई दुश्मना कर ले तो कानजी कहते भाई मैं क्या जानू, मैं तो उस पहाड़ी जंगल में से आ रहा हूँ, वहां एक फकीर बैठा है, मैं पेटारसू आदमी, 250-300 रुपया में काम लिया है, बस इतना उन्होंने कहा है कि एक कागज दे आओ और कागज का जवाब ले आओ और 250 रुपया ले। इसलिए मैं तो काशी दू, कौन फकीर है, कहाँ रहता है, मुझे कुछ पता। बोलो श्री। काजी ने नलवा लिया, पूछी फकीर की बात है, कहाँ फकीर रहते, कौन तुम्हारी जात है? तब काशिद पेटारतू करे खिजमत अपने अरत है। काजी ने बताया नहीं, पेटारतू है ना, मजूरी करने वाले, काम करने वाले, हम मेहनत जिनकी करे गांठ से छोड़ के देवे ग्रंथ है। हम तो मेहनत करने आए भाई, जो पैसा देता उसका काम हम करते हैं। पहाड़ से भेजा फकीर ने, ताकि सिजी के ऊपर कोई आफत है न आ जाए। इसलिए कांजी ने क्या किया, पहाड़ से कोई जंगल में बैठा है फकीर, उन्होंने कागज लिख के मुझे भेजा है, तुम्हें पहुंचाने पैगाम है, कहा और भी कहूं पर कि मुझ में है इस ठाम है। तो क्या हुआ सुंदर साथी, अब 5 को एक एक घर में जाएगा ना, कहीं 4 नलवे और है, हम तिनके डेरे जा तो पहुंचाने पैगाम, तो जल्दी जा सुंदर साथ जी, क्योंकि नलवे के अंदर पहला ही शब्द लिखा है, क्यामत आई रे साथ जी, क्यामत आई। अब मुसलमान लोग क्यामत का शब्द सुन करके डर जाते हैं। क्यामत का अर्थ मुसलमान लोग करते मौत आई।
और हमारी वाणी में उसका अर्थ होता है क़यामत आना, फजर होना, प्रातः होना, दिन निकलना, यानी माया को खत्म करो और राज्य दुनिया में जाहिर है। अब भाई समझ में नहीं आता है तुम लोगों को? तब काजी रजा दे लेके जाओ तुम तिनका जवाब लाओ, ऐसा हो तो कम है। कांजी यहाँ से चले, द्वार आया शेख निजाम है, नलवा पहुंचाए अंदर, हम आए ले करो काम है। तुम जवाब लिख के तैयार करो, मैं ये दो है और वापस आता हूँ। तब जवाब किन्ने, तब जवाब दिया कांजी है, हमको भेजा फकीर है सैयद मोहम्मद इबन इस्लाम। बोलो श्री रामनाथ प्यारे। राणा जी का नाम क्या लिखा? सैयद मोहम्मद इबन इस्लाम। बैठा गो से एक तीर है, पहाड़ में जंगल में जाकर के वहां बैठे स्वामी, ऐसा झूठ बोल दिया, क्या मतलब? और भी कहूं के कागज लिखे हम पर है, तब जवाब दिया काजी ने, पांचों पर है, नाम कह दिखाए तीन में, ये दिया काजी इस्लाम है। अब मैं जात और घरों पहुंचाने पैगाम, तब शेख निजाम के ने दिया जवाब, पहुंचाओ सिताबी दिन को, मिल विदा की असलाब है। गया अकील खान के यहाँ, उन किया इनकार, क्योंकि एक कवर के ऊपर नाम लिखने का रह गया था, तो भाई इसके ऊपर मेरे तो नाम है, लेकिन क्या मैं जानता हूँ अकील खान तेरा ये टपाल तेरी है, कुछ तेरी है, तू ले ले। फिर उन्होंने जबरदस्ती जो वहां ठोक बजा के गया अकील खान भी यहाँ है, उन्हें किया इनकार, ना मेरा नाम नलवे पर हुआ ना खबरदार है। एक दिया नलवे को लिखी लानत जिन्होंने, एक पैगाम क्या था? राज्य का पैगाम, अल्लाह का संदेश था, और जिन्होंने स्वीकारा नहीं, ठुकराया, उसको लानत लगी। लानत का अर्थ क्या लिखोगे? धिक्कार। जे राज्यनी वाणी पर विश्वास ना करे इन्हें धिक्कार, लानत हो जाए। फिर दिया नलवे को लिखी लानत, जिन्हें वास्ते बहुत पढ़ के मोहर लिखी कानून ने, ये मुसलमानों के ऊपर नहीं, हम सब के ऊपर, जो राज्य की वाणी सुनते नहीं है, और सुनने के बाद भी कानों पे पत्थर लगे हुए, आंखों पे मोहर लगी है। मोहर का मतलब जो देख, सामने राज्य होते हुए भी देख सकते हैं, सामने राज्य की वाणी गरज रही है फिर सुन सकते हैं, इसको कहते हैं कानों पे मोहर लग। रजवी खान के नलवा दिया हाथ, उन्हें खुबरी पूछी तिनकी, कहते नलवे तेरे साथ है। तब कांजी भाई ने कहा पहुंचाए चार पैगाम, रहा एक सीधी पुलाद का जात हो इस्लाम। तब आप जवाब इनने दिया, पहुंचाए क्या हो तुम? हम भी जवाब देंगे जैसा होवे हुक्म, ये काम तुरंत होने वाला नहीं है। हम 5 लोग इकट्ठे होंगे और थोड़ा पढ़ेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, उसके बाद तुमको जवाब देंगे। वहां से चल के आए सीधी पुलाद के घर, नलवा दिया हाथ में, सारी कई खबर है, सुनो इनका उत्तर में पाऊं सिताब है। तब कहा सीधी ने, और ले वो जवाब है, पहुंचो पैगाम पहुंचाए के आए मिले मोमिन ने, सारों की खबर के भी तक कहे बचन है, भी तक कहे बचन है। बोलो श्री। इसी तरह मेरे सुंदर साथी श्री जी महाराज ने 5 नलवे आवेदन पत्र अपनी वाणी के ज्ञान के इमाम मेहदी की पहचान के लिख के भेजा है, लेकिन 5 में से एक ने भी जवाब, ये चर्चा कल 3:30 बजे सुंदर सा जी। फिर अब कल विशेष चर्चा आएगी, 12 मोमिनों को जेल में जाए, विशेष कुर्बानी होगी। कई मूर्ख लोग मेरे जैसे भी कहते हैं ना, और अक्षरातीत थे, लेकिन राज्य की परीक्षा हम सब के लिए, कि हम सुंदर साथ धर्म के लिए, राज्य के लिए, सेवा के लिए मर मिटने भी तैयार है। ऐसे 12 मोमिनों का कल नाम भी आएगा, और कल ये चर्चा 3:30 बजे। अब यहीं चौपाई दौड़ा थे, नलवे उनके घर पहुंच गए, कल 3:30 बजे तक पढ़ेंगे, और फिर कल जवाब क्या आता है कल की चर्चा में हम आपको सुनाएंगे। बोलो श्री। 5 पैगाम पहुंचाए के आए मिले मोमिन, गांधी भाई वापस आ गए, सारों की खबर के भी तक कहे बचान, भी तक कहे मन।
बोलो श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सद्गुरु समस्त सुंदर पिया तुम होते सी